हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। तो आज सुनेंगे शिवानी और आयशा की लव स्टोरी का 56 एपिसोड। लास्ट एपिसोड का फटाफट रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ऐसे सुना था कि आयशा बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही है शिवानी के लिए, क्योंकि शिवानी का कोई भी आता पता नहीं लग रहा है। और वो बेचैनी में वो सोचती कि मैं शिवानी के घर पर एक बार होकर आऊँ। इसके लिए वो अपनी जो दोनों बेस्ट फ्रेंड है उन्हें फ़ोन करती है, अंजलि और कविता को। वो भी आयशा के घर पहुंचते हैं और ये तीनों निकल पड़ते हैं शिवानी के घर। शिवानी के घर जाने के बाद वहाँ पर जो पिंकी है वो थोड़ी सी रूडली बात करती है आयशा से, क्योंकि पिंकी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगाज़ तो हो गया था। एक्चुअली पिंकी थोड़ी सी एरोगेंट लड़की थी, तो वो अच्छे से बात नहीं करती थी। वो बस शिवानी की मम्मी से डरती थी। तो वो आयशा को थोड़ा सा कुछ गलत सलत यानी थोड़ा सा टोंट करके ही बात करती है। तो वहाँ से भी आयशा को कुछ पता नहीं चलता और फिर निराश होकर वो लोग घर जाने लगते। तो आयशा वही जगह पर जाकर बैठ जाती जहाँ पर हमेशा शिवानी और आयशा मिलते थे। तब जाकर अंजलि और कविता को असली बात पता चलती है कि आयशा इतनी क्यों परेशान हो रही शिवानी के लिए। तो ये पता चलने के बाद अब ये लोग थोड़े शॉक में तो थे, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे। प्यार करने से कौन किसको रोक सकता है, फिर वो चाहे किसी से भी हो। अंजलि और कविता आयशा की ऐसी हालत देखकर स्नेहा को कॉल पे कॉल मिला रहे थे, लेकिन लग नहीं रहा था। तो अब सुनते हैं आगे। कविता और अंजलि वो दोनों बार बार स्नेहा को फ़ोन लगा रहे थे, लेकिन फ़ोन नहीं लगने के कारण बात नहीं हो पा रही थी। थोड़ी देर में एक मैसेज पॉपअप होता है अंजलि के फ़ोन पर, और जब वो देखती कि हाँ मैसेज में था स्नेहा इज़ अवेलेबल, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो वो आयशा को बताती है। आयशा भी अपनी आंखें पोंछती और स्माइल करने लगती है रोते रोते, और बोलती कि जल्दी लगाओ स्नेहा को फ़ोन। और फिर स्नेहा को फ़ोन ये लोग करते हैं। तो स्नेहा को जब ये लोग फ़ोन करते तो फ़ोन लग भी जाता है, रिंग बजती है। तो सामने से जो स्नेहा की बहन है, बड़ी सिस्टर है, वो फ़ोन उठाती है और फिर आयशा बात करती है। तो आयशा बोलती कि दीदी मैं स्नेहा की फ्रेंड बोल रही हूँ, मुझे स्नेहा से अर्जेंटली काम है, प्लीज़ आप फ़ोन दीजिए ना उन्हें। तो जो स्नेहा की सिस्टर है वो बोलती कि हाँ वो ज़रा बाहर गई है, वो एक्चुअली यहाँ पर है नहीं है, और उसका फ़ोन मेरे पास था। तो यहाँ पर भी वो लोग निराश हो जाते हैं। तो आयशा बोलती ठीक है दीदी, जैसे स्नेहा आ जाए मुझे तुरंत के तुरंत फ़ोन करने के लिए कह दीजिएगा। तो जो दीदी है वो बोलती ठीक है, लेकिन बात क्या है, सब कुछ ठीक तो है ना। आयशा बोलती हाँ दीदी वैसे सब ठीक है, लेकिन आप प्लीज़ उन्हें कह दीजिएगा कि मैं आयशा ने फ़ोन किया था। तो वो बोलती ठीक है मैं बोल दूँगी, ठीक है। और ऐसा करके वो लोग फ़ोन रख देते। तो ये लोग तीनों फिर से निराश हो जाते हैं। लेकिन आयशा के मन में एक उम्मीद की किरण जग गई थी, स्नेहा का फ़ोन जो लग रहा था अभी। तो वो आयशा बोलती है अपने दोनों फ्रेंड से कि अब कैसे भी करके स्नेहा से बात हो जाए, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि स्नेहा से बेटर कोई नहीं जानता कि शिवानी की माँ कहाँ और क्यों लेकर गई है। तो अंजलि और कविता बोलती हाँ अब तो तू शांत हो जा, कब से रोए जा रही है। तो आयशा शांत हो जाती है, लोग घर जाते हैं। घर जाने के बाद आयशा की मम्मा पूछती है कि क्या हुआ, कुछ बात बनी। तो अंजलि बोलती है एक्चुअली आंटी हम लोग घर गए थे, तो वो जो पिंकी दीदी है ना वो ज़्यादा ही भौंका रही थी और अच्छे से बात नहीं कर रही थी। तो जो आयशा की मम्मी बोलती है हाँ वो मुझे भी, मेरे साथ भी उसने वही किया। तो कविता बोलती क्या आंटी आपके साथ भी उसने बुरा बर्ताव किया, आपने पहले ही बोल देना चाहिए था ना, मैं उसे एक पंच मार के तो आती ही थी। तो आंटी बोलती कि जाने दो बेटा, ऐसे कोई लोग होते इतना बोलते। तो यहाँ देखते हैं कि शिवानी के पापा नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं, और अब शिवानी को उसकी मम्मी बार बार आवाज़ दे रही थी शिवानी कहाँ मर गई हो तुम, सुबह सुबह जल्दी आ जाओ,
कब से आवाज़ दे रही हूँ, इतना क्या सोना। और शिवम को भी आवाज़ दे रही थी तो शिवानी बाहर ही नहीं आ रही थी। तो जो शिवानी की मम्मी वो अंदर जाती है और शिवानी को आवाज़ देती है, तो शिवानी डर के मारे उठ जाती है। अब शिवानी रात भर तो सो नहीं रही थी 2 दिन से, तो उसे बहुत ज़्यादा गहरी नींद लग गई थी और उसकी आंखें भी सूज कर लाल हो गई थी। तो शिवानी की मम्मी बोलती है, ये तुम्हारी आँखों को क्या हुआ है, रो रही थी क्या तुम? तो शिवानी बोलती नहीं नहीं मम्मा, मैं क्यों रो, नहीं पता नहीं। और फिर शिवानी की मम्मी बोलती है, ये तुम्हारी आँखें सूजी हुई है, क्या हुआ है, क्या बात है, मुझे बताओ। तो शिवानी बोलती नहीं मम्मा कुछ भी नहीं। तो फिर बोलते अच्छा ठीक है, जाओ शिवम को फ्रेश करो, खुद भी फ्रेश होकर आ जाओ, टेबल पर नाश्ता लगाया है मैंने। तो शिवानी बोलती ठीक है मम्मा, मैं आती हूँ। और फिर शिवानी का काम ही था, जब भी उसको छुट्टी होती थी वो शिवानी की मम्मी छोटे भाई को शिवानी के पास ही दे देती थी। तो ये लोग जाते हैं, नाश्ता करते हैं। तो शिवानी फिर मम्मी से रिक्वेस्ट करती कि मम्मा आपका एक बार मुझे फ़ोन चाहिए बस। तो शिवानी की मम्मा बोलती मैंने कहा नहीं, तुम छुट्टियों में यहाँ पर घूमने आई हो, ना कि तुम्हारे फ्रेंड लोग से चिट चैट करने, ठीक है, और तुम्हें अब फ़ोन नहीं मिलेगा। शिवानी कुछ भूल नहीं पाती है। तो ऐसे ही इन लोग का टाइम निकल जाता है। थोड़ी देर में आयशा का फ़ोन बजता है और आयशा देखती है कि स्नेहा का फ़ोन है। तो आयशा इतनी खुश हो जाती है और स्नेहा का एक ही रिंग में फ़ोन उठा लेती है। तो आयशा को स्नेहा बोलती है हेलो। आयशा बोलती है स्नेहा, मैं आयशा, वो शिवानी का कुछ पता चला, तो क्या हुआ है? तो स्नेहा बोलती नहीं आयशा, एक्चुअली मैं यहाँ पर आई हूँ तो मेरे हाथ में फ़ोन ही नहीं है, मेरी दीदी के पास ही मोबाइल था। वो क्या है ना, हम सारे रिलेटिव्स एक हिल स्टेशन पर आए हैं तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। और वैसे भी तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो, उसकी माँ के साथ ही गई है ना, तो वो लेके गई होगी कहीं पर। तो जो आयशा बोलती एक्चुअली स्नेहा वो देहरादून गई है। तो स्नेहा बोलती देहरादून, तुम्हें कैसे पता? तो आयशा बोलती कि वो मैं घर जाकर आई तो पिंकी दीदी ने मुझे बताया है उसकी माँ के साथ वो देहरादून गई है। तो जो स्नेहा बोलती अच्छा, वो उसके पापा वहाँ पर जॉब करते हैं, वो वही गई है शायद। तो फिर वो आ जाएगी ना, तो तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो आयशा? तो आयशा बोलती है दीदी वो एक्चुअली वो फ़ोन नहीं लगा रही, उसका फ़ोन नहीं आ रहा है, उसका कुछ भी आता पता चल नहीं रहा है, क्योंकि अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो वो एक बार तो मुझसे बात करने की कोशिश करती। आप ये सोचिए ना कि वो 1 मिनट मेरे से बात करे बिना नहीं रह पाती थी, और अब देखिए 2 दिन से बात नहीं हो पा रही है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ लग रही है मुझे स्नेहा। तो स्नेहा बोलती है देखो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर नेटवर्क ही ना हो, और उसकी मम्मी का तो तुम्हें पता है ना, वो फ़ोन नहीं देती है छुट्टियों में, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। उसकी मम्मी उसको फ़ोन नहीं देती होगी, बस यही प्रॉब्लम होगी। तो आयशा बोलती अच्छा, आई होप ऐसे ही रहे, सब कुछ ठीक रहे। फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है, अगर मुझसे बात नहीं हो रही तो ज़रूर शिवानी बहुत तड़प रही होगी मुझसे बात करने के लिए, तो मुझे बस उससे एक बार बात करनी थी। तो जो स्नेहा है वो बोलती कि ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी थोड़ी बिज़ी हूँ, तो थोड़ी देर में मैं फ्री होने के बाद मैं शिवानी की मम्मी को फ़ोन लगाती हूँ, अगर फ़ोन लगता है तो मैं कॉन्फ्रेंस में तुम्हें ले लूँगी, ठीक है? तो आयशा बोलती हाँ जी जी जी, ठीक है, तुम आप ज़रूर फ़ोन कर देना। आयशा को स्नेहा बोलती देखो आयशा, काम डाउन, तुम ज़्यादा हाइपर मत हो और ज़्यादा सोचो मत। तो आयशा बोलती हाँ स्नेहा ठीक है, मैं तुम्हारे फ़ोन का वेट करूँगी। तो स्नेहा बोलती अच्छा ठीक है। तो ऐसे बोलकर ये लोग कॉल कट कर देते हैं। आयशा को अब जहाँ पर 90% खुशी हो रही थी, अब उसे 70% खुशी हो रही थी, क्योंकि अब स्नेहा ने बोल दिया था कि वो शिवानी से बात करके कॉन्फ्रेंस में बात करवा देगी।
तो वो बस बार बार घड़ी को ही देख रही थी और बार बार यहाँ वहाँ से टहल रही थी। तो जो आयशा की मम्मा है बोलती, बेटा क्या हुआ है, किससे बात हुई या नहीं तुम्हारी? तो आयशा बोलती है कि मम्मा वो स्नेहा से बात हुई, स्नेहा का ही फ़ोन था, उसने कहा है कि वो कॉन्फ्रेंस में मुझे ले लेगी जब वो शिवानी से बात करेगी। तो आयशा की मम्मा बोलती है ठीक है बेटा, ये तो अच्छी बात है, अब तुम बस थोड़ी देर शांति से बैठो प्लीज़। देखो तुम पिछले 2 दिन से खुद पर ध्यान नहीं दे रही हो, ना कुछ खा रही हो ना पी रही हो, बस शिवानी शिवानी। तो आयशा बोलती है कि नहीं मम्मा, अब मुझे दे दीजिए कुछ खाने के लिए, मुझे भूख लग रही है। तो आयशा की मम्मा खुश होती है। अब आयशा को थोड़ी सी राहत मिल गई थी। स्नेहा ने पॉजिटिव पॉइंट तो बोल दिया था कि वो कॉन्फ्रेंस में उसकी बात करवाएगी। तो आयशा कुछ खा लेती है और फिर ऐसे शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, लेकिन स्नेहा का फ़ोन नहीं आया था। तो आयशा सोचती है कि क्या मेरा फ़ोन नेटवर्क में तो है ना, फ़ोन क्यों नहीं आया मेरा? बार बार फ़ोन को चेक करती है, नेटवर्क को चेक करती है, तो उसका फ़ोन ऑन भी था और नेटवर्क भी फुल था। तो ऐसे सोचते सोचते थोड़ी देर में फ़ोन आ ही जाता है स्नेहा का। और स्नेहा का जब फ़ोन आता है तो आयशा बड़ी उम्मीद के साथ फ़ोन रिसीव करती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी उम्मीद पे पानी फेरने वाला है। तो स्नेहा बोलती कि सॉरी आयशा, मैं उसे शाम से फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन बीच बीच में उसका फ़ोन लग रहा है और बीच बीच में नेटवर्क जा रहा है, और जब फ़ोन लगता है तो कोई फ़ोन रिसीव नहीं करता है। तो आयशा बोलती अच्छा, वो शिवानी का फ़ोन लगने लग गया, मतलब शिवानी के फ़ोन में नेटवर्क आ गया? तो बोलती है हाँ, 1-2 बार तो रिंग तो बजी थी लेकिन कोई उठाया नहीं, उसके बाद तो नॉट रीचेबल ही आ रहा है फ़ोन। तो आयशा बोलती ठीक है, तुम रखो फ़ोन, मैं ट्राई करती हूँ। और फिर वो फ़ोन रख कर तुरंत शिवानी के मम्मी को फ़ोन करती है। तो देखती कि एक रिंग बजता है, एक रिंग बजने के बाद फ़ोन कट हो जाता है। तो आयशा सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? अगर मेरा फ़ोन बज भी रहा है तो शिवानी, क्या तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही हो? और बोलती नहीं शिवानी ऐसा कर ही नहीं सकती। फिर जो आयशा की माँ है वो आयशा के पास आती, बोलती बेटा क्या हुआ, फ़ोन लग गया या नहीं, तो फ़ोन आया था कि नहीं? तो आयशा बोलती मम्मा, फ़ोन शिवानी का फ़ोन लग रहा है लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। तो जो आयशा की मम्मी बोलती अच्छा ठीक है बेटा, तुम एक मैसेज टाइप करके भेज दो कि अर्जेंट कॉल करना है। तो आयशा बोलती हाँ मम्मा, ये सही रहेगा। और फिर वो उसके आंखों से पता नहीं आंसू भी आ रहे थे, वो आंसू भी पोंछ रही है और मैसेज भी टाइप कर रही है। ये सब कुछ आयशा की मम्मी देख रही थी। आयशा की मम्मी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर, क्योंकि वो कभी इतनी कमज़ोर नहीं पड़ी थी। जबकि उसके पापा और मम्मी में इतना झगड़ा होता था, उसके पापा आयशा को कितना पीटते थे, वो कभी आज तक कमज़ोर नहीं पड़ी थी। लेकिन आज उसकी शिवानी एक दिन से गायब है तो वो कितनी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई थी। तो आयशा की मम्मा देख रही थी, वो कांपते हुए हाथों से शिवानी को आयशा मैसेज टाइप कर रही थी और फिर सेंड कर देती है, और बस मोबाइल अपने हाथों में यहाँ वहाँ टहल कर बस रिप्लाई का वेट करती है। अब यहाँ पर देखते हैं, वो जो फ़ोन नहीं उठा रही थी वो थी शिवानी की मम्मी। जी हाँ, शिवानी की मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही थी और मैसेज भी देखती है, मैसेज भी वो देखकर डिलीट कर देती है। और फिर वो गुस्से में आकर खुद से बड़बड़ाती है कि आई बड़ी मेरी बेटी के साथ कोई भी रिश्ता रखने वाली। जी हाँ, यहाँ पर हमें पता चलता है कि शिवानी की मम्मी को थोड़ी बहुत बात पता चल गई थी और बताने वाली कोई और नहीं, पिंकी थी। क्योंकि पिंकी ने इन दोनों को वही जगह पर एक साथ हक करते हुए देखा था। और जब नॉर्मल हक करते हैं तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन जब
कपल हग करते हैं तो वो पता चलता है। उसी तरह से पिंकी को भी पूरी तरह से यकीन हो गया था कि ज़रूर इन दोनों में कुछ चल रहा है, और ये बात वो शिवानी के मम्मी को बता देती है। अब शिवानी की मम्मी आयशा का ना तो फ़ोन उठा रही थी और ना ही उसका मैसेज पढ़ के अनदेखा कर रही थी, और फिर वो मोबाइल अपने पास से रखती है। और फिर शिवानी फिर अपनी माँ के पास आती है और फिर पूछती है, मम्मा फ़ोन किसका था, बार बार बज रहा था, मम्मा प्लीज़ बताइए। तो शिवानी की माँ बोलती है, तुम्हें उससे क्या, मेरा फ़ोन है, मैं जिनको मुझसे बात करनी हो मुझे फ़ोन कर रहे, तुम क्यों बेचैन हो रही हो बेटा। तो शिवानी बोलती, नहीं बस ऐसे ही। अब यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि शिवानी की मम्मी को अगर पता भी चल गया था तो वो शिवानी के ऊपर क्यों रिएक्ट नहीं हो रही थी। बहुत ही शातिर दिमाग था शिवानी की मम्मी का, बहुत ही अच्छे से गेम खेल रही थी अब वो शिवानी के साथ। शिवानी को ज़रा सा भी आगाज़ नहीं था कि उसकी मम्मी को उसके और आयशा के रिलेशन के बारे में पता चल गया है। अगर पता भी चलता तो शायद से शिवानी भी शॉक्ड हो जाती थी, क्योंकि उसकी मम्मी इतना नॉर्मल बिहेवियर कर रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। जो वो पहले जिस तरह से शिवानी से बिहेवियर करती थी बस उसी तरह से वो नॉर्मली बिहेव करती है शिवानी के साथ। ना ही कुछ गुस्सा, ना ही कुछ सवाल और कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही कुछ 7-8 दिन बीत जाते हैं। अब आयशा यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब उसने इतनी बातें वो दिल को लगा ली थी कि वो खाना पीना छोड़ दी थी, बस शिवानी की यादों में रहती थी। अब आयशा की मम्मी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था अपनी बच्ची के लिए। यहाँ पर आयशा के पापा भी झगड़ा करते थे, हंगामा करते थे, और जो आयशा के जो रिलेटिव थे जिन्होंने आयशा और उन लोग को अपने घर में पनाह दी थी, वो लोग भी अब इन लोग से परेशान हो गए थे, क्योंकि आयशा के जो पापा हैं वो दिन ब दिन झगड़ा करते थे। तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी सोसाइटी में या चौल में भी रहते हैं तो अगर कहीं पर झगड़ा हो रहा है बार बार तो कोई भी उन्हें बर्दाश्त नहीं करता। बस उसी तरह की हालत हो गई थी। तो शिवानी के पापा बस झगड़ा करके घर से बाहर जाते थे, लेकिन 4 बातें आंटी और आयशा को सुननी पड़ती थी। अब 8 दिन बीत जाते हैं, शिवानी का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था, ना ही बात हो पा रही थी। आयशा की फ्रेंड है वो काजल और अंजलि, वो लोग बार बार घर पे आके आयशा को साथ भी दे रहे थे और समझा भी रहे थे, लेकिन उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला था नहीं। जब तक उसको शिवानी का फेस नहीं दिखाई देता तब तक कुछ भी बात नहीं बनने वाली थी। उसको बस शिवानी अपने सामने चाहिए थी। तो अब वो इतनी कमज़ोर हो गई थी, वो बीमार भी पड़ रही थी। आयशा बार बार बीमार पड़ रही थी, और उसको ऐसे देखते हुए आंटी की भी हालत हो जाती है। पता नहीं इनके घर को पता नहीं किसकी नज़र लग गई थी। अब अच्छे खासे रिलेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। अब जबकि शिवानी के मम्मी तक पहुंच गई थी ये बात, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अनहोनी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होनी ही थी। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।